आज बहुत टाइम बाद मैंने फोटोज खिंचाई है, तो तन्वी बोल रही है कि आप ना खिंचाया करो और इंस्टाग्राम पे पोस्ट जरूर किया करो। हेलो जी, स्वागत है आप सभी का मेरे व्लॉग में, जो कि तीज का व्लॉग है। और आज जैसे कि तीज है तो ये मेरी पहली तीज है शादी के बाद। मैंने मेहंदी भी लगवाई है और नील पेंट अभी करूंगी थोड़ी देर में। तो मैं नहाकर आ चुकी हूँ और पूजा करनी है। आज मैंने फास्ट भी रखा है पहली बार। मुझे ऐसे किसी ने बताया नहीं है कि कैसे रखना, बट जो यूट्यूब वीडियोस मैंने देखी हैं उसके अकॉर्डिंगली मैंने सारी चीजें अपने दिमाग में सेट कर ली कि ऐसे ऐसे करना है। और मैंने अभी अपने नॉर्मल कपड़े पहने हैं घर के, क्योंकि मुझे जाना है मार्केट सामान लेने के लिए। कुछ फ्रूट्स लाने हैं, फूल लाने हैं, माता की चुन्नी लानी है। तो ये सारी चीजें जो कि जरूरी हैं वो मैं लेने जाऊंगी अभी मार्केट से आके फिर मैं पहनूंगी अपनी ग्रीन कलर की साड़ी जो कि लाए हैं मेरे ससुराल वाले। तो मैं वो साड़ी आज पहनने वाली हूँ। और साड़ी पहनना अच्छा माना जाता है तीज के दिन, तो इसीलिए मैं आज साड़ी पहनूंगी। वैसे मेरे पास ग्रीन कलर का सूट भी है, उन लोगों ने दिया है, बट मैं सोचू आज साड़ी पहनती हूँ। और पहले मुझे ना पता नहीं था कल तक, तो मुझे लगा मंदिर जाऊंगी साड़ी पहन के कैसे जाऊंगी, बट अब बहुत इजी हो गया है क्योंकि तीज की पूजा घर में ही करी जाती है। तो कैसे हम पूजा करेंगे और कैसे हम तैयार होंगे, तो ये सब आपको देखने मिलेगा इस व्लॉग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस व्लॉग को। हम मार्केट के लिए निकल पड़े हैं, सामान लेने जा रहे हैं। कोको हमसे आगे आगे जा रहा है। तो ये आ गए हम शॉप पर। यहाँ से मैं लूंगी सबसे पहले माता रानी की चुन्नी। 30 वाली है लेकिन 30 की है, कोई नहीं। ये मिल गई हमें चुन्नी। इसमें हमने चुन्नी ले ली है, रोली ले ली है। ये आसन पे बिछाने का कपड़ा। अभी मंदिर अभी बना लो जो है। अच्छा, और घेवर का वही भोग लगता है। घेवर का लगेगा ना, और फल का। ठीक है। फल का होता है। मुझे ना पता नहीं था, कुछ चीजें कंफर्म करने के लिए मैंने एक आंटी खड़ी हुई थी, मैंने उनसे पूछा। तो जो चीजें मैंने यूट्यूब पे देखी है ना, सेम चीजें उन्होंने बताई है। अब हम आ गए हैं फ्रूट्स लेने। एक केले हमने ले लिया, सही है ना भैया? भाई ये सारा सामान हमने ले लिया है। तो मैं पहनने वाली हूँ ग्रीन कलर की साड़ी, और ये साड़ी वहीं से आई है मेरे ससुराल से। और क्या क्या आया है, क्या क्या सामान आया है, ये सब चीजें मैं आपको दिखा देती हूँ पहले। तो भाई जैसे कि मेरा तीज का सिंदारा आ चुका है, तो हम देखते हैं क्या क्या आया है मेरे ससुराल से। पहला है ये सूट जो कि है न्यून ग्रीन कलर का, आई गेस मेहंदी कलर का कुछ मिक्सचर है इसमें, बट है बहुत प्यारा सूट। जब भी मैं पहनूंगी आपको ज़रूर दिखाऊंगी। नेक्स्ट है हमारी ये साड़ी जो कि ग्रीन कलर की है, एंड मैं इसको आज पहनने वाली हूँ। तो बहुत सुंदर लगने वाली है साड़ी मेरे ऊपर, और जल्दी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी लगेगी। और फिर आई हैं ये चूड़ियाँ ग्रीन कलर की, जो कि तीज में ग्रीन कलर की चूड़ियाँ आती हैं। ग्रीन रेड मतलब कुछ भी आ जाती, बट मैंने बोला था इनसे कि भाई मेरे लिए ग्रीन लेकर आना, क्योंकि मुझे ग्रीन पहनने का मन था। पूरी तीज में मैंने सिर्फ ये कड़े पहने हैं और मेकअप कर करके लिपस्टिक्स लगी हुई हैं, इसको इग्नोर करना। और फिर हैं हमारे कान्हा जी के कपड़े, और ये है चुन्नी जो कि हमारे पापा जी ने मेरे लिए ली थी, मतलब मेरे ससुर जी ने मेरे लिए ली थी। तो आज मुझे ये मिली है लकीली तीज पर। और ये है मेरी मेकअप की किट। इसके अंदर बहुत सारा सामान है, मैं दिखा देती हूँ आपको। इसके अंदर ये सब सामान है। तो इसमें कुछ फेस वॉश है, सन लोशन है, नेल पेंट है मैचिंग का, कड़े हैं, बिंदी जो कि मैं प्लेन छोटी लगाती हूँ, शीशा, तो यही सारी चीज़ें हैं। और ये मेरा फेवरेट नीलम स्वीट्स का घेवर जो कि हमारे सराय का घेवर है, और ये तो मैं जल्दी से खाने वाली हूँ कान्हा जी को भोग लगा के। ओके, बैक टू साड़ी। और ये साड़ी मैं जल्दी से ड्रेप कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ मेकअप करते हुए। वही साड़ी मैंने बांध ली है, इसमें हेल्प करी है तन्वी ने। अब मैं मेकअप करके फिर आपसे मिलती हूँ। ये है मेरी किट जिससे मैं मेकअप करूंगी। कल पता क्या हुआ तन्वी? कल ना मैं सोची थी मेहंदी लगाइए बाहर नहीं जाऊंगी, क्योंकि जाते नहीं है ना, और मैं गई भी नहीं।
12:15 बज रहे थे। मैंने कहा ताला लगा नहीं है, मैं कोको को दूध देने चली गई और मेरे दिमाग में ये नहीं रहा कि मेरी मेहंदी लग रही है। जैसे जनरली दूध देती हूँ ना उसको, उसके डोंगे में दूध डाल के मैं अंदर आई। उसके बाद मैंने नोटिस किया कि मेरे को बहुत अजीब बेचैनी होने लग गई, बहुत अजीब। और मैं जैसे हनुमान चालीसा सुन रही हूँ ना, और ज्यादा हो रही है। मेरे समझ नहीं आया मैंने क्या क्या ऐसा, क्योंकि मैं तो घर में ही हूँ। फिर मुझे बाद में याद आया कि मैं वहां गई थी। पता कब याद आया? जब मैंने भभूत लगा के थोड़ी ठीक हुई, मैं नॉर्मल हुई ना, तब मुझे याद आया कि भाई मैं बाहर गई थी इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो ये बहुत लॉजिकल चीज है। तो जब मैंने भभूत लगाई ना, तब मैं नॉर्मल हुई। मेरे को बहुत ऐसे एंजाइटी होती, ऐसे चीखने का मन कर रहा था हनुमान चालीसा सुनते हुए। फिर मैंने भभूत लगाई महाकाल जी की, तब मैं ठीक हुई। बाद में याद आया कि सच्ची में जो बड़े कहते हैं कई बार सही होता है। होता है सही। काफी टाइम से तब गई तो थी तुम लास्ट टाइम। तो अब हो गई हूँ पूरी रेडी। अब चलते हैं पूजा करने। तो भाई जैसे कि आज मेरी शादी के बाद पहली तीज है, तो आज मैं पूजा करूंगी तीज की पहली बार। तो सबसे पहले मैंने पटरा बिछाया, फिर उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाया और आज मैं पार्थिव मूर्तियां बना के उनकी पूजा करूंगी। सबसे पहले मैंने मिट्टी से गणपति जी की मूर्ति बनाई, फिर शिव जी की पिंडी बनाई, उनको स्थापित किया और फिर मैंने पार्वती माता की पिंडी बनाकर उनको भी स्थापित कर दिया। तो जैसे कि तीनों मूर्तियां बन चुकी हैं, कुछ इस तरह से दिख रही हैं मूर्तियां। तो सबसे पहले हमें जल अभिषेक करना है। तो सबसे पहले मैंने जल चढ़ाया गणपति जी पर, फिर शिव जी पर, फिर पार्वती माता पर। और इसके बाद अब मैंने चढ़ाया है चरण अमृत या फिर दूध, आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं। तो मैंने वही यहाँ पर चढ़ाया है तीनों मूर्तियों पर। और इसके बाद वापस से मैं जल चढ़ा रही हूँ। फिर मैं तिलक कर रही हूँ, सबसे पहले गणपति जी पर, फिर पार्वती माता पर। और जो तस्वीर या मूर्ति हम रखते हैं उनको भी हम तिलक जरूर करते हैं। और याद रहे कि भोले बाबा पर हमें चंदन का तिलक लगाना है, रोली का तिलक नहीं लगाना है। उसके बाद मैंने कनेर का फूल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया, जैसे कि भोले बाबा को बेलपत्र बहुत ज्यादा प्रिय होता है। फिर मैंने फल चढ़ाए और मीठे में चढ़ाया मैंने घेवर, और साथ ही साथ मैंने साड़ी और माता का श्रृंगार चढ़ाया। और ये सब करने के बाद मैंने तीज की कथा सुनी, फिर आरती करी। विनय प्रेम वस भई भवानी, छठी माल मूरत मुस्कानी, सुंदर सिया प्रसाद सिर धरो, सुन सिया सत्य असीस हमारी, पूजय मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सुच साचो, सोई बर मिल जाए मन राचो, मन जाहि राचो मिल सोवर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान सील सुने जानत रावरो, एही भांति गौरी असीस सुन सिया। जय 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 गिरवर राज किशोरी जय। और आरती अच्छे से करने के बाद फिर मैंने जल को 2 बार चारों तरफ घुमाया, सारे सामान पूरी चौकी के। और फिर माता को आरती दिखाई, पार्वती माता को फिर धूप दिखाई। और हाँ, ये माना जाता है कि पार्वती माता ने भोले बाबा के लिए इस दिन बहुत ज़्यादा जब तप किए थे, तब जाकर भोले बाबा उन्हें मिले थे। तो जिस तरह पार्वती माता और भोले बाबा की जोड़ी है, उसी तरह हम सबकी जोड़ी भी बनी रहे। तो भाई ये मेरी पहली पूजा थी तीज की, जिसमें हेल्प करी है मेरी तन्वी ने। कुछ चीजें मुझे आती थी, यूट्यूब से देख के सीखी थी, आती नहीं थी। कुछ चीजें मुझे तन्वी ने बताई है। पूरी की पूरी आरती तन्वी ने कराई है और कथा हमने सुनी है यूट्यूब पर, क्योंकि मेरे पास पुस्तक नहीं थी उसकी, तो इसलिए। और सारी ही चीजें अच्छे से हो गई हैं। बाकी भोले बाबा माफ करें, जो भी गलतियां तो हुई होंगी, ये तो मैं पक्का डैम श्योर हूँ, गलतियां हुई होंगी। लेकिन जो भी गलती होगी उसको हम अगली बार कॉम्पेंसेट कर देंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं। और अभी मैं कुछ चाय पानी ले लेती हूँ। और एक बात जो मैं बीच में बोल रही थी ना मेकअप करते हुए, कि कल मेहंदी लगा के मैं बाहर चली गई, सच्ची बता रही हूँ। जो बड़े लोग बोलते हैं ना कि शादी के पहले साल ध्यान रखना चाहिए, चौराहे पे इधर उधर नहीं जाना चाहिए, या फिर मेहंदी लगा के या परफ्यूम लगा के नहीं जाना चाहिए, ये बातें पूरी सच्ची होती हैं। क्योंकि जब कल मैं मेहंदी लगा के गई ना बाहर, मुझे खुद को ऐसे हो रहा था बहुत ज़्यादा अंदर से, जैसे कुछ भारी भारी हो रहा है, कुछ है अजीब। तो फिर तब मैंने ना महाकाल की भभूत लगाई और तब मैं सही हुई। तो ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगी अपने व्लॉग में। अगर आपकी नई शादी हुई है, फिर आपकी शादी होने वाली है 4-5 महीने में, 6 महीने में, तो बहुत ध्यान रखें, खास ध्यान रखें इस बात का
कि कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि खुशबू वाली है वो लगा के बाहर ना जाएं, और अगर जाना बहुत ज़रूरी है तो प्याज या फिर लहसुन लेकर जाएं। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखना। और ये चुन्नी मैंने ओढ़ी है आज, क्योंकि मैं अपनी फेरों वाली चुन्नी भूल गई थी। तो ये चुन्नी वो है जो मेरे पापा जी ने मेरे लिए रखी थी, तो मैंने आज पापा जी वाली चुन्नी ओढ़ी है और बहुत सुंदर लग रही है। तो सच्ची मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत ही प्यारी लग रही है। और साड़ी भी मैंने ये वाली पहनी है और ये साड़ी बहुत सुंदर लग रही है। सेट मैंने अपना पहना है ये वाला जो कि मेरा फेवरेट है, और कान के पहने हैं। ये तो मैंने मंदिर में ही पहने हैं, मैं तो भूल गई थी ये सेट पहनना भी, लेकिन ना फिर मुझे याद आया तो अच्छा लगता है मुझे ये सेट बहुत ज़्यादा। और इस साड़ी पे तो पूरा पूरा चल रहा है। चूड़ियाँ मैंने ये पहनी है। तो अभी बहुत सारी बातें हो गई हैं, आप लोगों से बहुत टाइम बाद करी है इतनी सारी बातें। तो अभी मैं क्या करती हूँ ना, थोड़ा सा मैंगो शेक पी लेती हूँ। और चाय तो यार मेरा पीने का बिल्कुल मन नहीं है, बिल्कुल भी। तो मैं सोची हूँ मैंगो शेक पी लूँ या फिर फ्रूट्स खा लूँ, देखती हूँ जो भी खाती हूँ, ठीक है। तो मैं आपसे मिलती हूँ जल्दी ही। गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल छूट गया, हम फर्स्ट। तन्वी मेरी नजर उतार रही है। कह रही पहना करो, आप पे अच्छी लग रही है साड़ी, और मैं पहनती नहीं हूँ बिल्कुल भी। और आज लग रही है, अच्छी लग रही है ना सच्ची। आज बहुत टाइम बाद मैंने फोटोज खिंचाई है, तो तन्वी बोल रही है कि आप ना खिंचाया करो और इंस्टाग्राम पे पोस्ट जरूर किया करो। तो मैं ये चीज पक्का करूंगी। एक नथनी टिक रही है। अब मैं कुछ खाऊंगी पीऊंगी, तब से मैं फोटो वीडियो में लगी हुई थी। चलो चलते हैं। तो भाई तीज का दिन तो अच्छे से हो गया, अब शाम हो गई है। बस एक ही रिग्रेट है कि मैं झूला नहीं झूल पाई हर साल की तरह। बचपन में छोटे छोटे होते थे तो हम अपनी सहेलियों के यहाँ पर झूला झूलने जाते थे, लेकिन अब क्या, अब तो कुछ है ही नहीं यार। अब झूले तो कहाँ ही देखने को मिलेंगे। तो एनीवेज अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैंने जो मूर्तियाँ बनाई थी, पार्थिव मूर्तियाँ, उनका मुझे विसर्जन करना है। और जिसके लिए मैंने लिया है ये बर्तन में थोड़ा सा पानी। तो सबसे पहले मैं सारा सामान हटाकर गणपति जी का विसर्जन कर रही हूँ, फिर भोले बाबा का और फिर पार्वती माता का। और हाँ, याद रहे ये जो फूल और बेलपत्र हैं ये भी मैं इसी जल में चढ़ाऊंगी। और थोड़े टाइम बाद 15 से 20 मिनट बाद जब ये पानी में घुल जाएंगे तो मैं पेड़ में ये पानी चढ़ा दूंगी। और फिर मैंने सारा मेकअप का सामान एक बैग में रखा और ये साड़ी मैंने ले जाकर दे दी मंदिर में। जब मंदिर गई तो मैंने देखा बहुत सारी औरतें बहुत अच्छे से तीज का त्योहार मना रही थी। चलिए आइए महादेव के दर्शन भी कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों अगर आपको मेरा तीज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे, जय जय सिया राम, बाय।